नमस्कार बच्चों। कल तक हमने जनन की बात करें तो पत्तियों द्वारा और जड़ों द्वारा ये दोनों ही प्रकार के पढ़ लिए थे। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर बात करें बच्चों, नंबर 3 पर आ जाएगी पत्र प्रकलिका, जिसे आप क्या बोलते हो, बुलबिल भी कहा जाता है। तो तीसरा टॉपिक डालेंगे बच्चों, नंबर 3 क्या है, पत्र प्रकलिका, जिसे आप क्या बोल सकते हो बच्चों, बुलबिल। कंप्लीट। क्या होता है पत्र प्रकलिका में, इसमें क्या होता है बच्चों कि जो पुष्प कलिकाएं होती हैं, पुष्प कलिकाओं का मतलब हो गया जो पुष्प के पास जो कलिकाएं पाई जाती है, वह कलिकाएं भोजन का संचय करती है। भोजन का संचय करने का मतलब हो गया कि वह कलिकाएं भोजन को इकट्ठा करेंगी, वह कलिकाएं भोजन को एकत्रित करेंगी और भोजन को एकत्रित करके बाद में एक नए पादप का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। तो फिर इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलेंगे, पत्र प्रकलिका प्रजनन कह सकते हैं। तो पत्र प्रकलिका या बुलबिल में क्या होता है कि वह जनन जिसमें पादप की पुष्प कलिकाएं भोजन का संचय करके फूल जाती है या आकार में बड़ी हो जाती है तथा बाद में एक नए पादप का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है, उसे हम बोलेंगे पत्र प्रकलिका प्रजनन। उदाहरण कौन आ जाएगा, तो बच्चों उदाहरण में याद रखना है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अगेव। अगेव, अगेव को आप नॉर्मली केवड़ा भी कहते हो, केवड़ा छाप अगरबत्ती आपने नाम सुना होगा, अगेव। तो वो अगेव में बच्चों जो जनन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, पत्र प्रकलिका द्वारा। तो पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा फिर समझाएंगे। लिखो बच्चों, वह जनन जिसमें, वह जनन जिसमें पादप की, वह जनन जिसमें पादप की कौन बच्चों, पुष्प कलिका भोजन का संचय कर लेती है। वह जनन जिसमें पादप की पुष्प कलिका भोजन का क्या कर लेती है, संचय कर लेती है तथा बाद में एक नए पादप का, तथा बाद में एक नए पादप का क्या करेगी बच्चों, निर्माण करती है। बाद में एक नए पादप का निर्माण करती है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे पत्र प्रकलिका कायिक प्रवर्धन या पत्र प्रकलिका प्रजनन कहते हैं। दोनों में से कोई सा भी नाम आप लिख सकते हो बच्चों। कंप्लीट। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में क्या जाएगा, अगेव, और अगेव को हम क्या बोल सकते हैं, केवड़ा। ये इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, अगेव। अगेव को हम क्या बोल देंगे, केवड़ा बोल देंगे। तो केवड़ा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, पत्र प्रकलिका प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। यहां तक कंप्लीट। हम समझते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कोई अगेव का प्लांट है, यहां से हमने क्या निकाल दी बच्चों, ये पत्ती निकाल दी। तो इसमें क्या होगा, अगेव में ये जो पुष्प कलिकाएं होती है, ये वाली, ये पुष्प कलिकाएं बच्चों भोजन को एकत्रित करके, यह पुष्प कलिकाएं भोजन को एकत्रित करके या भोजन का संचय करके आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और बाद में एक नए पादप का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। तो बच्चों आपने इसे क्या बता दिया, पुष्प कलिका। अगर हम इस पुष्प कलिका की बात करें तो यहां से जूम करके बड़ा चित्र इसका हम बनाते हैं।
इस प्रकार की होती है बच्चों पुष्पकलिकाएं। अगर आप अगेव या केवड़ा का पादप देखो बच्चों तो उसमें इस प्रकार से 2 या 3 पत्ती समान संरचना निकली रहेगी और एक गोलाकार संरचना होगी जहां पर जगह जगह इस प्रकार के उभार मिलेंगे। जहां पर जगह जगह इस प्रकार के क्या मिल जाएंगे बच्चों, आपको उभार देखने को मिलेंगे। ये उभार जो होती है ना, ये गांठों के रूप में होती है। आपने गांठ देखी, जैसे गन्ने में देखी होगी आपने गांठें, तो उसी प्रकार से बच्चों इसमें क्या दिखाई देती है, ये गांठें दिखाई देती है। और ये गांठें अलग होकर बाद में नए पादप का क्या कर लेती है बच्चों, निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार की संरचना होती है किसमें, केवड़ा में। अगर आप अगेव की बात करें तो अगेव में इस प्रकार से पुष्पकलिकाएं होती है और ये पुष्पकलिकाएं जो होती है ना बच्चों, ये बाद में एक नए पादप का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। ये बाद में एक नए पादप का क्या कर लेगी बच्चों, निर्माण कर लेगी। इस संरचना को अगर आप यहाँ से हटाकर भूमि में रोपित करो तो आप देखोगे कि यह संरचना नए केवड़ा या नया अगेव का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। इस प्रकार से तीसरा जो प्रजनन है बच्चों वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नंबर 4, अगर हम नंबर 4 की बात करें बच्चों तो नंबर 4 पर कौन सा आएगा, नंबर 4 पर आएगा तने द्वारा। तने द्वारा अलैंगिक जनन या तने द्वारा प्रजनन, अर्थात ऐसे कौन कौन से पादप है बच्चों जिसमें जो तना होता है वो जनन दर्शाता है। तो नंबर 4 वाला टॉपिक कौन सा हो जाएगा बच्चों, तने द्वारा प्रजनन। नंबर 4 पर क्या आएगा बच्चों, तने द्वारा प्रजनन। ठीक है, इसमें भी हम क्या लिखेंगे कि वह जनन जिसमें तने की पर्व संधियां, तने पर पर्व संधियां पाई जाती है। आपने देखा होगा घाटे, अभी मैंने जो घाटे बताए ना आपको, वो जो घाटे होते हैं ना बच्चों, उन घाटों को ही हम क्या बोलेंगे, पर्व संधियां। याद रखना, उन घाटों को ही हम क्या बोलेंगे, पर्व संधियां। अगर आपको इस प्रकार की पर्व संधियां देखनी है तो आलू में देख सकते हो, गांठ पाई जाती है जिसे आप आंख बोलते हो। समझ में आ रहा है। आप कोई से भी अन्य गन्ना में देख सकते हो, वो जो गांठें पाई जाती है ना बच्चों, उन गांठों को ही हम क्या बोलेंगे, पर्व संधियां। तो पहले इसकी हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। वह जनन जिसमें, वह जनन जिसमें तने की पर्व संधियां, वह जनन जिसमें तने की पर्व संधियां किसका निर्माण कर लेगी बच्चों, वह जनन जिसमें तने की पर्व संधियां नए पादप का निर्माण करती है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, तने द्वारा प्रजनन कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि इसमें जो तने पर पर्व संधियां पाई जाती है ना, वो तने पर पाई जाने वाली पर्व संधियां एक नए पादप का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। इसे हम क्या बोलेंगे, तने द्वारा प्रजनन कहेंगे। कंप्लीट है। अब कौन कौन से पादप है जिनमें तना ही एक नए पादप का निर्माण करता है, ऐसे कौन कौन से पादप हो सकते हैं बच्चों कि जिसमें जो तना होता है ना, वो तना ही नए पादप का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो आगे लिखेंगे तने द्वारा नए पादप का निर्माण, या इसको हटाकर एक लाइन दूसरी अलग से लिखेंगे, तने द्वारा प्रजनन, तने द्वारा प्रजनन निम्न 2 प्रकार का होता है। जो तने द्वारा प्रजनन होता है ना बच्चों, वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। 11th क्लास में मैंने आपको 3 प्रकार का बताया होगा, नाम में लिखूं। पहला होता है बच्चों वायवीय,
वायवीय, दूसरा होता है अर्धवायवीय, और तीसरा क्या होता है बच्चों, भूमिगत। तो 3 प्रकार का होता है तनों के द्वारा प्रजनन, एक तो वायवीय, दूसरा अर्धवायवीय और तीसरा है भूमिगत। आपकी किताब के अंतर्गत ये हटा दिया गया है, ये पोर्शन नहीं है, उसमें अर्धवायवीय और भूमिगत ही बता रखा है। तो आप याद रखना कि तने द्वारा प्रजनन निम्न कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से। वायवीय में क्या होगा बच्चों, तीनों की परिभाषा अगर हम साथ के साथ पढ़े तो एक में तो तना कहाँ पर पाया जाएगा, वायु में, उसे बोल देंगे वायवीय। एक में तना कहाँ पाया जाएगा, आधा वायु में आधा भूमि में, तो उसे बोल देंगे अर्धवायवीय। और लास्ट वाले में तना कहाँ मिलेगा, भूमि के अंदर, तो उसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, भूमिगत। तो 3 प्रकार का हो गया, एक होगा वायवीय, एक हो गया अर्धवायवीय और एक क्या हो गया, भूमिगत। हम यहाँ पर वायवीय की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ ओनली किसकी बात करेंगे बच्चों, अर्धवायवीय की और भूमिगत की। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अर्धवायवीय तने। बच्चों कौन से तने पढ़ेंगे हम, अर्धवायवीय तने। अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, वायवीय मतलब आधा तना कहाँ पर रहेगा, वायु में रहेगा, मतलब आधा तना तो बच्चों भूमि के बाहर रहेगा और आधा तना भूमि के अंदर पाया जाएगा। कंप्लीट है, तो लिखते इसमें, वह पादप जिनके तने वायु व भूमि, वह पादप जिनके तने वायु व भूमि दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोल देंगे बच्चों, उन्हें बोलेंगे हम अर्धवायवीय तने। उन्हें कौन से तने कहेंगे बच्चों, उन्हें अर्धवायवीय तने कहते हैं। तो वह पादप जिनके तने वायु में भी हो सकते हैं और भूमि के अंदर भी हो सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अर्धवायवीय तने बोलेंगे। यहाँ तक बात कंप्लीट है? अरे यहाँ तक कंप्लीट है क्या? इसके बाद आगे बढ़ते बच्चों, अर्धवायवीय तने, अर्धवायवीय तने निम्न 4 प्रकार के होते हैं। जो अर्धवायवीय तने होंगे बच्चों वो कितने प्रकार के हो जाएंगे साहब, वो 4 प्रकार के हो जाएंगे। शायद 11th में मैंने आपको पूरा चार्ट भी बनाया होगा इसका, अगर नहीं बनाया तो लास्ट में फिर बना लेंगे दोबारा हम, है ना। तो अर्धवायवीय तने कितने प्रकार के होंगे बच्चों, 4 प्रकार के होंगे। पहले चारों के नाम लिख लेते। नंबर 1 ऊपरी भूस्तारी, नंबर 1 पर क्या जाएगा बच्चों, ऊपरी भूस्तारी। नंबर 2 पर आ जाएगा अंतः भूस्तारी। नंबर 3 पर आ जाएगा बच्चों भूस्तारी। और नंबर 4 पर आ जाएगा भूस्तारिका। 4 प्रकार का हो गया बच्चों। पहला तो हो गया ऊपरी भूस्तारी, दूसरा हो गया अंतः भूस्तारी, तीसरा हो गया भूस्तारी और नंबर 4 पर क्या हो जाएगा, भूस्तारिका। ये 4 प्रकार के जो तने होते हैं ना बच्चों, ये चारों प्रकार के तने कैसे होंगे, अर्धवायवीय। कहने का मतलब ये तने भूमि के ऊपर भी मिल सकते हैं और यह तने भूमि के अंदर भी मिल सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी बच्चों इनमें क्या होता है, चांस हो सकता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, अर्धवायवीय तने। तो अर्धवायवीय तने भूमि के ऊपर या भूमि के नीचे कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। और ये अर्धवायवीय तने कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। पहला तो है ऊपरी भूस्तारी, दूसरे नंबर पर आ जाएगा अंतः भूस्तारी,
नंबर 3 पर आ जाएगा भूविस्तारी और नंबर 4 पर क्या आ जाएगा भूविस्तारिका। ये 4 प्रकार के होते हैं। कंप्लीट है क्या यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई परेशानी? अब यहाँ बच्चों इन चारों का अर्थ हम समझ लेते हैं। भूविस्तारी, भूविस्तारी का मतलब क्या भूमि, भू का मतलब क्या हो गया बच्चों भूमि, और ऊपरी मतलब ये तना कहाँ मिलेगा आपको भूमि के ऊपर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा बच्चों भूमि के ऊपर। ऊपरी भूविस्तारी का मतलब क्या हो गया भूमि के ऊपर मिलेगा। अंतः भूविस्तारी भूमि के अंदर मिलेगा। भूविस्तारी ऊपर भी होगा नीचे भी होगा दोनों ओर होगा। और भूविस्तारिका ये ऊपर ही मिलेगा, परंतु इस प्रकार के तने कहाँ पाए जाएंगे जल में पाए जाएंगे। तो ये 4 प्रकार के बच्चों अर्धवायवीय तने हैं, इन्हें हम एक के बाद एक पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊपरी भूविस्तारी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? ऊपरी भूविस्तारी के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा नंबर 1 डाल लिया। चलो नंबर 1 कौन सा आ जाएगा बच्चों? ऊपरी भूविस्तारी। नंबर 1 पर कौन सा आ गया बच्चों? ऊपरी भूविस्तारी। क्या होता है ऊपरी भूविस्तारी? किस प्रकार के जो तने होते हैं ना वो कहाँ होंगे बच्चों भूमि के ऊपर। तो लिखो इसमें इस प्रकार के तने भूमि के ऊपर, भूमि के ऊपर, ये ऊपर है बच्चों, भूमि के ऊपर वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार के जो तने होते हैं बच्चों वो कहाँ वृद्धि करेंगे? भूमि के ऊपर वृद्धि करते हैं तथा बाद में भूमि में रोपित होकर, तथा बाद में भूमि में रोपित होकर एक नए पादप का क्या कर लेंगे बच्चों? निर्माण करते हैं। बाद में नए पादप का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। उन्हें ऊपरी भूविस्तारी पादप कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के जो तने होंगे ना यह भूमि के ऊपर ही होते हैं, भूमि के ऊपर ही वृद्धि करते हैं और बाद में इन तनों को अगर नया पादप बनाना है तो भूमि के अंदर जाएंगे और अंदर जाकर एक नए पादप का क्या कर देंगे? निर्माण कर देंगे। जैसे कि मैं आपको चित्र में समझाऊं, इसका चित्र बना लेते हैं बच्चों, उसके बाद समझेंगे इसको। ये मान लीजिए किसी भी प्लांट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इनमें एक एक पत्तियां लगा दो ताकि सामने वालों को भी अच्छा लगे। ये ले लीजिए बच्चों, ये लीजिए साहब, हमने बना दिया। अब इसमें क्या होता है बच्चों? ये है भूमि। क्या है ये? भूमि। तो इसमें जो तना होगा ना बच्चों ये भूमि के ऊपर ही वृद्धि करता है। इसमें जो तना होता है ना बच्चों वो कहाँ पर वृद्धि करता है? भूमि के ऊपर ही। और बाद में जब उसे नए पादप का निर्माण करना होता है तो भूमि के अंदर चला जाता है और भूमि के अंदर जाने के बाद नए पादप का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार का अगर आप कहीं भी पादप देखो तो बच्चों इसमें कौन सा प्रजनन होगा? इसमें होगा ऊपरी भूविस्तारी। कौन सा होगा बच्चों? ऊपरी भूविस्तारी। एक एक और बना देते हैं पत्ती ताकि आपको बहुत अच्छा लगे। ये लीजिए साहब, ये बना दिया आपने।
और इस प्रकार का पादप कौन सा होगा बच्चों? आपने दूब घास देखी होगी। दूब घास जो होती है ना बच्चों, उस दूब घास में क्या होता है कि पादप का जो तना होता है या मुख्य शाखा जो होती है वो भूमि के ऊपर जाती है और बाद में एक नए पादप का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। इस कारण ऐसे प्रजनन को हम क्या बोलेंगे? ऊपरी भूस्तरीय। अर्थात इसमें प्रजनन कौन कर रहा है? तना। तना कहाँ पर वृद्धि कर रहा है? ऊपर की ओर। तो इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों? ऊपरी भूस्तरीय कहेंगे। कंप्लीट है? हो गया बच्चों। इसके बाद ऊपरी भूस्तरीय के बाद दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं। तो ऊपरी भूस्तरीय के बाद बच्चों नंबर 2 पर टॉपिक कौन सा आ जाएगा? अंतः भूस्तरीय। ऊपरी भूस्तरीय के बाद नंबर 2 पर टॉपिक कौन सा आएगा बच्चों? अंतः भूस्तरीय। तो दूसरा टॉपिक डालते हैं अंतः भूस्तरीय। नंबर 2 पर आ जाएगा बच्चों अंतः भूस्तरीय। ओके, तो देखिए इसमें भी हम वही बात कर लेते हैं। उसमें तना ऊपर की ओर गया था, इसमें तना कहाँ पर आ जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। तो लिखो इस प्रकार के पादप में तना भूमि के नीचे, इस प्रकार के पादप में तना भूमि के नीचे वृद्धि करता है तथा बाद में एक नए पादप का निर्माण करता है। इसे ऐसे पादपों को क्या बोलेंगे बच्चों? अंतः भूस्तरीय कहते हैं। अर्थात ऐसे पादपों में कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाएगा? अंतः भूस्तरीय। तो ऐसे पादपों में क्या होगा बच्चों कि जो तना होता है या मुख्य शाखा जो होती है ना, वो भूमि के नीचे वृद्धि करती है और भूमि के नीचे वृद्धि करती हुई बाद में एक नए पादप का क्या कर लेगी? निर्माण कर लेगी। और अगर बाद में एक नया पादप बनेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? अंतः भूस्तरीय। कैसा होता है? हम वापस फोटो वही ले लेते हैं। फोटो को ज़्यादा चेंज नहीं करना बच्चों, आपको इस प्रकार से 4 शाखाएं बनानी है। वापस पत्तियां लगा दीजिए साहब। मतलब ये चारों के चारों बच्चों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें आपको पादप ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस इसके जो तने हैं ना वह तने चेंज करने हैं। अब ये भूमि है बच्चों, भूमि पर पादप लगा हुआ है। अब इसमें क्या होगा? जो इसकी मुख्य शाखा होगी ना वो भूमि के नीचे वृद्धि करेगी। कहाँ पर वृद्धि करेगी बच्चों? भूमि के नीचे। और भूमि के नीचे वृद्धि करके एक नए पादप का क्या कर लेगी बच्चों? निर्माण कर लेगी। तो आप देखिए चित्र में आपको ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना, जो चित्र है बच्चों उसी को एडजस्ट करना है आपको। कहने का मतलब ये जो अर्धवायुवीय तने हैं ना, इनमें आपको ये तना चेंज करना है। एक में ऊपर करना है, एक में नीचे करना है, एक में ऊपर नीचे दोनों ओर एक चाप बना देना है। इस प्रकार से आपको इनके बारे में पढ़ाई करनी है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? अगर उदाहरण की बात करें तो पुदीना। जो पुदीना होता है ना बच्चों, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आपने बहुत सी बार पुदीने का उपयोग किया होगा, गन्ने में या किसी भी प्रकार से पुदीने का उपयोग किया होगा। तो जो पुदीने का पादप होता है वो आप घरों पे अगर लग रहा हो तो देखना उसमें तना कहाँ वृद्धि करेगा बच्चों? नीचे की ओर वृद्धि करेगा। तो जो तने की शाखा है ना वो नीचे की ओर वृद्धि करेगी और बाद में एक नए पादप का क्या कर देगी? निर्माण कर देगी। इसे हम क्या बोलेंगे? अंतः भूस्तरीय। कंप्लीट है? यहाँ तक ओके बच्चों। इसके बाद की बात हम कल करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।